तो हे गाइस, आई एम बैक। अपने 2 साल के यूट्यूब करियर में पूरे 2 सब्सक्राइबर पाने के बाद हेयर आई एम बेशर्मों की तरफ फिर से आ गया हूँ तीसरा सब्सक्राइबर पाने के लिए। तो बस एंजॉय द वीडियो। सो द मूवी स्टार्ट्स विथ नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे क्योंकि हीरोगिरी ये पीने में नहीं है ये देने में है। सो बी रेडी टू एक्सपीरियंस अ मूवी जो कि हमें बताता है कि एक अच्छी मूवी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, प्रोड्यूसर साहब, एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, प्रोड्यूसर साहब, और एक अच्छा एक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। प्रोड्यूसर साहब। सो मीट द लेजेंड द बच्चन पांडे हिमसेल्फ, जो कि इतना खतरनाक है कि लोगों को जिंदा जला देता है, जो कि इतना खतरनाक है कि बस मज़े के लिए किसी का भी कत्ल कर देता है, जो कि इतना खतरनाक है कि अपने डिक्की में लाश लिए घूमता है, जो कि इतना खतरनाक है कि कोई भी इसका नाम बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के बोल नहीं सकता। बच्चन पांडे, बछड़ों से तेरे बच्चन पांडे। इस पे रिसर्च करके आई हूँ सर। बच्चन पांडे जो कि इतना खतरनाक है कि बाकी एक्टर्स का रोल छीन छीन के बोर हो गया था, तो सोचा क्यों ना अब एक कैंसर पीड़ित गरीब आदमी की रोल छीनी जाए, और उसके रोल छीन के ही इज बी लाइक हीरोगिरी ये पीने में नहीं है। और इतने खतरनाक व्यक्ति को सिर्फ 2 चीजों से नफरत है। सबसे ज्यादा नफरत पीठ पीछे डसे वालों से है और मुंह पे हंसे वालों से है। और ये सुनने के बाद कृति सेनन के मन में एक ही ख्याल आया कि क्यों ना इसके पीठ के पीछे इसका मजाक बना के इसे डसा जाए ताकि सारे लोग इसके मुंह पे हंस सके। Isn't she such a kind-hearted? तो नाउ मीट जिसके बाप का बचपन का सपना था एक एक्टर बनना, लेकिन बन नहीं पाया तो उसे विरासत में अपना सपना दे दिया। और वासु ने उस सपने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने एक रोल के लिए मेथड एक्टिंग तक ट्राई की। भोजपुरी रोल के लिए उसने भोजपुरी के 2 अनमोल वर्ड तक सीख लिए थे, पर बदले में उसे कह दिया गया कि अबे तेरे पूरे डायलॉग में एक वर्ड बिहारी का नहीं था। एंड नाउ मीट मायरा, अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। ये इतनी अच्छी है कि अपने पापा को इज्जत दिलाने के लिए इतने खतरनाक गुंडे पे भी मूवी बनाने के लिए तैयार हो गई। ये इतनी अच्छी है कि इसे इतने खतरनाक गुंडे में भी एक प्यारा इंसान दिखा। ये इतनी अच्छी है कि इसने इन सभी गुंडों को अपने मूवी में रोल दे दिया, लेकिन अपने सबसे प्यारे जिगरी दोस्त जिसके बाप का बचपन का सपना था एक्टर बनना, उसे बड़े प्यार से कह दिया कि एंड नाउ वॉच दे कि कैसे वो साथ में मिलके बच्चन पांडे पे एक बैडास मूवी बनाने का उसे एक सपना दिखाते हैं। और जब बच्चन पांडे मूवी देखने जाता है तो उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, क्रिंज, जिसे देख के इसे बहुत गुस्सा आता है। और गुस्सा आना भी चाहिए जब तुम इतने बैडास लुक वाले आदमी हो और ज़िंदगी में कभी भी इतने क्रिंज डांस ना किए हो, और जब तुम मूवी देखने के लिए जाते हो तो अपने आप को जोकर की तरह नाचते हुए पाते हो, तो गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि आज तक बच्चन पांडे ने कभी भी ऐसा क्रिंजी डांस नहीं किया है ना। एंड नाउ बच्चन पांडे अपनी मूवी देख के इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो गुस्सा होके अपने सारे गैंग को लेके उस डायरेक्टर की नौकरी छीनने ही वाला होता है कि उसकी माँ उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि उसने बच्चन पांडे की मूवी देखी, और उसने उस मूवी के स्टार्ट में पता है क्या देखा, ये नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे। बस ये सुनते ही बच्चन पांडे का मन बदल जाता है और एट द एंड ऑफ द मूवी वो एक एक्टर बन जाता है। क्या मतलब, उसने इतने सारे मर्डर किए थे तो उसे अब जेल में होना चाहिए। अब लोग उससे प्यार करने लगे हैं यार, तो वो जेल कैसे जाएगा। इसने अभी तक 72 मर्डर किए हैं, बट हु केयर्स। मूवी में तो वो एक भोला आदमी न था। इसने एक रिपोर्टर को जिंदा जला दिया क्योंकि उसने इसकी तस्वीर अच्छी नहीं बनाई थी, बट हु केयर्स। मूवी में तो वो एक भोला आदमी न था। इसका जब मरना होता था तब मर्डर करता था, बट हु केयर्स। मूवी में तो वो एक भोला आदमी न था। ये अपनी डिक्की में लाश लिए घूमता था, बट हु केयर्स। मूवी में तो वो एक भोला आदमी न था, तो वो जेल कैसे जाएगा। देखिए सर, मैं उनके एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। जो गलत है वो ऑब्वियसली गलत है, पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
मैंने बस वही बनाया जो मुझे दिखा।